आईफोन अगर सस्ते में लेने तो हम सब इंडियंस के माइंड में आता है कि दुबई में आईफोन काफी सस्ते मिल जाते हैं। तो मैंने भी अपने लिए एक आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया जो कि दुबई से ऑर्डर किया है और अभी तक मेरे पास पहुंचा नहीं है। कल जा रहा हूं मैं उसे लाने के लिए क्योंकि वो फ्लाइट से चंडीगढ़ पहुंच गया है। और किस तरह से ये मैंने आईफोन लिया है, कितने प्राइस का ये मुझे पड़ा, अगर आप भी बाहर से आईफोन लेना चाहते हो तो कैसे लेना चाहिए, कैसे आप टैक्स बचा सकते हो, कैसे आपको सस्ते में पड़ेगा, इन सभी के बारे में बात करते हैं। भाई दोस्त ने इंडिया भेजने के लिए बोला था कि इधर से आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद लो 256 GB। टेक ऑन ट्रेंड करके लड़के का चैनल है। और ये जो करंटली मैं आईफोन 15 प्रो यूज कर रहा हूँ ये भी बाहर का वेरिएंट है, लेकिन मैंने लिया ये इंडियन मार्केट में। तो इंडिया में जो इसका एमआरपी चल रहा है उससे तो मुझे ये काफी कम प्राइस में मिला है। बट गाइस अगर आप इंडिया में बाहर का वेरिएंट लेते हो तो यहाँ पर बीच में इंक्लूड हो जाते हैं रिटेलर और जो बाहर से इंपोर्ट करके लेके आता है ना आईफोन, वो इंक्लूड हो जाता है। तो उनका बीच में कमीशन रहता है। तो जो प्रॉपर सस्ता दुबई वाली फील वाला सस्ता आईफोन है ना, वो हमें नहीं मिल पाता है। अगर आपको प्रॉपर सस्ते में आईफोन चाहिए उसके बारे में बता दो कि मैंने कैसे ये आईफोन इंपोर्ट करवाया इंडिया में। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे इस आईफोन 15 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग देखो जो कि दुबई में हुई है। हाँ तो गाइस अभी आपने अनबॉक्सिंग देख ली। तो ये अनबॉक्सिंग हमने दुबई में कर दी है इसकी। इसके पीछे का रीजन भी आपको बताता हूँ क्या रीजन है क्यों इसे अनबॉक्स करना पड़ा दुबई में। देखो आप चाहें तो बॉक्स सील्ड पैक आईफोन भी लेके आ सकते हो और यहाँ पर हो सकता है कि आपको बिना बॉक्स के भी आईफोन लाना पड़े। तो इसके पीछे का रीजन भी आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अगर आप भी आईफोन लेना चाहते हो सस्ते में, ये बात आप सबसे पहले जान लो। आप अगर नॉन प्रो मॉडल लेने की सोच रहे हो ना तो वो इंडिया में सस्ते मिल जाते हैं। अगर आप दुबई में सोचोगे कि नॉन प्रो मॉडल सस्ते मिलेंगे तो भाई नहीं, वहां पर भी आपको इसी रेंज के आसपास मिलेंगे। तो अगर आपने नॉन प्रो मॉडल लेना है ना आईफोन का तो आप इंडिया में लो, ज्यादा अच्छी डील आपको मिल जाएगी क्योंकि मेड इन इंडिया ही है नॉन प्रो मॉडल्स। इवन जब सेल आती है ना तो उस टाइम दुबई के रेट से भी कम में आपको नॉन प्रो मॉडल्स मिल जाते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं प्रो मॉडल्स की। प्रो मॉडल अगर आप लेने की सोच रहे हो तो दुबई में आपको बहुत ही सस्ते मिलेंगे। बहुत सस्ते मतलब बहुत ज्यादा सस्ते। आईफोन 15 प्रो मैक्स की अगर मैं बात करूं तो हमने दो आईफोन 15 प्रो मैक्स लिए, एक मैंने अपने लिए लिया है और एक मेरे फ्रेंड ने लिया है। तो मेरे फ्रेंड को मिला 4600 दिरहम का, लगभग इंडिया के 1,04,000 के आसपास। अगर हम इंडियन आईफोन 15 प्रो मैक्स की बात करें तो वो मिलता है 1,59,900। तो यहाँ पर सीधा डिफरेंस आ रहा है 55,900 का। मतलब इतना ज्यादा फायदा है ना, इतने में आप दुबई जाके आ भी सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, और जो मैंने अपने लिए आईफोन लिया वो पड़ा हमें 4,945 दिरहम का। तो ये हो गया हमारे 1,12,000 के आसपास। तो इसके पीछे का डिफरेंस भी आपको बताता हूँ। देखो अगर आपने भी दुबई से आईफोन लेना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आप खुद जाके आईफोन लेके आओ। यहाँ पर आपका फ्लाइट टिकट्स और वहां पर रहने का खर्चा और वहां पर ट्रैवल करने का खर्चा हो जाएगा जो कि आपका 40-50,000 या फिर इससे भी ज्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर अगर आपने पैसे बचाने हैं ना अपने, तो कोई एक अपना ऐसा फ्रेंड पकड़ो या फिर ऐसा कोई अपना जानने वाला पकड़ो जो कि दुबई से इंडिया आ रहा हो। और यहाँ पर भी दो बातें आती है, हो सकता है जिससे आपने आईफोन मंगवाना हो वो टूरिस्ट वीजे पर गया हो या फिर वहां पर काम करता हो, मतलब उसका वर्क वीजा हो। तो देखो यहाँ पर जो टूरिस्ट वीजे पर गया होता है ना उसको ज्यादा फायदा रहता है। इसके पीछे का रीजन आपको बताता हूँ। देखो अगर कोई टूरिस्ट वीजे पर बाहर गया है और उसे आईफोन लेना है तो पहला काम उसका ये होगा कि उसने एप्पल स्टोर से आईफोन लेना है। एप्पल स्टोर में आईफोन लेने पर साथ में मांगनी होगी टैक्स इनवॉइस। जब टैक्स इनवॉइस लेनी है उस टाइम बताना होगा कि आप टूरिस्ट हो और आपने टैक्स रिबेट भी लेनी है दुबई एयरपोर्ट पर। तो इतना कहने पर जो आपको इनवॉइस मिलेगी उसके साथ में एक टैक्स फ्री का स्टिकर भी मिलेगा जो कि आपके काम में आएगा दुबई एयरपोर्ट पर। तो जो आपने आईफोन लिया होगा उसके ऊपर आपको 5% का और रिबेट मिलेगा जो कि इजीली रिफंड हो जाता है एयरपोर्ट पर। आपने अपना पासपोर्ट दिखाना होता है और वो टैक्स इनवॉइस दिखानी होती है और वो क्यूआर कोड स्कैन करना होता है। उसके बाद 10 से 15 दिन में जो पैसा है वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये फायदा रहता है टूरिस्ट वीजा होने का, क्योंकि आपको आईफोन पहले सस्ता मिलता है वहां पर और उसके बाद जो 5% टैक्स होता है ना वो भी आपका दुबई एयरपोर्ट पर वापस मिल जाएगा। ये सब करने का फायदा पता क्या रहता है, आपका जो फोन है ना वो आपको विद बॉक्स मिल जाएगा। अगर आपको ये सब नहीं करना है ना तो फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि आप दुबई के मीना बाजार में चले जाओ और वहां से आईफोन ले लो और उसे ओपन कर दो और अपने थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक कर दो, मेमोरी थोड़ी बहुत फिल कर दो, अपनी एप्पल आईडी डाल दो उसमें और एक सिम डाल दो अगर आपके पास है, और जो बॉक्स है ना उसे फेंक दो। और फिर उसके बाद जब आप इंडिया लेके आओगे ना उस आईफोन को तो आपसे टैक्स नहीं मांगा जाएगा क्योंकि वो आपका पर्सनल फोन होगा। तो अगर आपके पास दो भी फोन है ना तब भी काम बन जाता है क्योंकि आपके पास कोई बॉक्स नहीं है। फिर आपको तंग नहीं किया जाएगा टैक्स के लिए क्योंकि वो आप पर्सनल यूज के लिए लेके आ रहे हो आईफोन को, आप उसे बेचने के पर्पज से नहीं लेके आ रहे हो। अगर आप उसे बेचने के पर्पज से लेके आ रहे हो तो फिर आपको इंडियन एयरपोर्ट पर
40 या 45% टैक्स लगता है, फिर आपको इंडियन रेट के हिसाब से पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा देख लेना, विद बॉक्स लेके आओगे तो यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं मेरे वाले आईफोन की, कि वो 1,12,000 के आसपास क्यों पड़ा। देखो मेरे फ्रेंड है, भाई जैसे ही है, तो उनसे मैंने आईफोन मंगवाया। वो मेन सिटी में नहीं रहते हैं दुबई के, थोड़ा सा बाहर रहते हैं। उन्होंने बाहर ऑनलाइन ऑर्डर किया आईफोन, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि वो इंडिया आ रहे हैं। तो एकदम से प्लान बना, तो मैंने कह दिया कि मेरे लिए आईफोन लेते आना। तो अगर वो दुबई सिटी जाते तो उनके पास उतना टाइम नहीं था, क्योंकि उनका ऑफिस भी था उस वजह से। तो उन्होंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया। अगले दिन फोन डिलीवर हो गया, जिनकी आपने वीडियो देखी, फोन डिलीवर हो गया। अगले दिन उनकी फ्लाइट थी इंडिया के लिए, तो इंडिया वो आए। चंडीगढ़ में अभी मेरे फ्रेंड के पास है वो आईफोन, चंडीगढ़ पहुंच गया है। और कल सुबह मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ उस आईफोन को रिसीव करने, क्योंकि मैं हिमाचल में रहता हूँ। तो 3-4 घंटे का रास्ता है यहाँ से जाने के लिए। ले आऊंगा मैं उस आईफोन को, और उसके बारे में बताऊंगा कि कौन सी कंट्री का मैंने आईफोन लिया है और कैसा आईफोन है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो यहाँ पर इन्होंने बैट रिबेट नहीं करवाया, क्योंकि ये वहां पर काम करते हैं, टूरिस्ट वीजे पर वहां पर नहीं गए थे। तो ये जो मेरे लिए ये आईफोन लेके आए, तो इन्होंने अपने सिम भी इसके अंदर डाली थी, और उसके साथ में फोटोज वगैरह भी नहीं किए थे, जिस वजह से ये डिवाइस इनका था। तो देखो ये आईफोन है 1,12,000 के आसपास, और इस तरह से आप भी मंगवा सकते हो। और मुझे तो ये आईफोन भाई ने गिफ्ट किया है, तो मेरे तो मजे हैं भाई। फोन गिफ्ट मिल गया। तो अगर आपने मंगवाना है, अगर टूरिस्ट वीजे पर कोई आ रहा है तो बैट रिबेट करवा सकता है। अगर कोई वर्क परमिट पर है वहां पर और फिर आ रहा है, तो आप इस तरह से लेके आ सकते हो भाई। बॉक्स साथ में नहीं आएगा, टैक्स इनवॉइस बचाते तो फिर आपका बॉक्स भी आ जाएगा। और काफी सारे लोग, मुझे पता है कि काफी सारे तरीके और भी अपनाते हैं जिससे विद बॉक्स भी लेके आ जाते हैं। तो वो सब तो भाई मैं शेयर करने वाला हूं नहीं, बट अगर आपको पता है तो फिर आपको पता है। तो ये थे भाई बेसिक तरीके सस्ते में आईफोन लेने के लिए। और बाकी और डिटेल में अगर आपने जानना है तो फिर आप बता सकते कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और फिर हम लेके आते हैं अभी वीडियो 15 Pro Max पर बहुत जल्दी। तो मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा मैं यही कहूंगा, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और हमारे ब्लॉग चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थोड़ा सा और प्यार अगर आपका जाग गया ना इस वीडियो को देखने के बाद हमारे लिए, तो इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।